हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत जैसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य शहर मेरे देवता तुल्य गुरुजनों एवं गाँव से हमारे गण नागरिकों एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे आदर से आप सभी के समक्ष देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के भाव प्रकट करना चाहती हूँ। तो आज मुझे खुलकर बोलना और आप सभी को समझकर सुनना। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक की डीपी को केंद्र वो रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसकी ये देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर होती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, जिससे क्या देशद्रोही समझ सके यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह पृथ्वी पर, वरना कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति की बात देशभक्ति का बहाल करें तो एक बेटा जब अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, करा उठती है वो देशभक्ति। जो हम सड़क पर मुसीबत में पड़े लोगों को देखकर उनकी मदद करने से ज्यादा आप सेल्फी लेने और अपने लाइक बढ़ाने में लगे होते, सेल्फी लेने और अपने लाइक बढ़ाने लगे। आज के युवा जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 वोटर गोरा काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोर, ये तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए जान नहीं। और यदि दान देने के लिए इच्छुक है तो रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को भी बलिदान दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत